कहते हैं कुछ राज वक्त के साथ दफन हो जाते हैं, मगर कुछ उन दिलों में सांस लेते रहते हैं जो सच की तलाश में निकलते हैं। ईमान भी ऐसी ही थी। अपने दादा के छोड़े हुए एक पुराने नक्शे के साथ वो एक ऐसे सफ़र पर जा रही थी जिसका इख्तिताम शायद वापसी ना हो। उस नक्शे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सच तलाश करो, खौफ नहीं। अगली सुबह ईमान अपने भाई फरहान और दोस्तों हिना और अजलान के साथ निकल पड़ी। पहाड़, नदी, धूप, हवा, सब कुछ नया लग रहा था, मगर किसी को इल्म न था कि ये रास्ता सिर्फ आगे नहीं, नीचे भी जा रहा है, अंधेरों में, माजी में, वक्त के पार। शाम ढली, जंगल गहरा हो गया। दरख्तों के बीच सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे कोई इनका नाम ले रहा हो। ईमान ने पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ धुंध थी। फरहान बोला, ये जगह मामूली नहीं लगती। और तब हवा का एक झोंका जंगल के सीने से एक छिपा हुआ रास्ता खोल देता है। रास्ते के आखिर में एक पत्थरीली दीवार थी। दीवार पर वही निशान कुंदा थे जो नक्शे में थे। ईमान ने हाथ बढ़ाया और अचानक पूरी वादी रोशनी से भर गई। एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। वो एक नई दुनिया में थे, जहां वक्त रुक गया था, जहां खामोशी बोलती थी और साए सांस लेते थे। ये वही गुमशुदा वादी थी जिसका जिक्र ईमान के दादा किया करते थे। फूल जो रोशनी देते थे, पानी जो आसमान का अक्स दिखाता था, मगर खूबसूरती के पीछे खतरा छुपा था। एक पुराना मुजस्समा बोला, जो यहाँ आया वो यादों में जिंदा रहता है, वापसी कीमत मांगती है। अजलान भागने लगा, मगर जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई। एक चीख, एक लम्हा और वो गायब। ईमान के दिल में खौफ और यकीन दोनों थे। दीवार फिर चमकने लगी। आवाज आई, कोई एक अपनी याद यहाँ छोड़े तब रास्ता खुलेगा। ईमान ने अपने दादा की तस्वीर जमीन पर रख दी। रोशनी फैलने लगी और वो सब वापस अपने गांव में आ गए। मगर जब फरहान ने नक्शा देखा, दादा की तस्वीर की जगह ईमान का चेहरा बन चुका था। अब गुमशुदा वादी एक नया नाम जानती थी, ईमान। कुछ राज वक्त से नहीं, यादों से जुड़े होते हैं, और ईमान अब हमेशा के लिए इस वादी का हिस्सा बन चुकी थी।